नमस्कार, योगा माई लाइफ पे आप सबका स्वागत है। मन पे ना मेरे बहुत सारे वीडियो हैं और मेरी पसंद का विषय है मन, माइंड। माइंड के अंदर जितना ज़्यादा हम घुसते चले जाते हैं, उतनी ज़्यादा बातें पता चलती हैं। अगर मैं चक्र साधना की बात करूँ, वो भी माइंड से जुड़ी हुई है, क्योंकि द उसका जो सीधा इफ़ेक्ट है, वो माइंड पे ही आता है। चक्र साधना में जो चक्र हैं, आप सोच रहे होंगे कि उनका संबंध माइंड से किस तरीके से है, क्योंकि वो सारे के सारे तो पोजीशन्ड हैं रीढ़ की हड्डी पे, स्पाइनल कॉर्ड पे। तो माइंड से कैसे संबंधित है? देखिए, रीढ़ की हड्डी एक ऐसा इक्विपमेंट्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो सीधे तौर पे हमारे ब्रेन से संबंधित है और ब्रेन जो है हमारे माइंड से संबंधित है। तो जितनी भी साधनाएँ हैं, चाहे वो चक्र साधना हो, कुंडलिनी साधना हो, चक्र साधना और कुंडलिनी साधना में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। वो क्या डिफरेंसेस हैं, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो है और आगे भी उस पे वीडियो डालेंगे। मन से कुछ भी किया जा सकता है। हर कोई आज सफल होना चाहता है। हर किसी के टारगेट हैं, जीवन को लेके और रिलेशनशिप को लेके, आध्यात्मिकता को लेकर भी टारगेट है। ये मन ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम सफल होते हैं। बॉडी की वजह से सफल नहीं होते। हालाँकि हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो है, वो बॉडी पे रहता है, बॉडी को पैम्पर करने पे रहता है। हम पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम है, वो सारा का सारा जो है ना, एक कंप्यूटराइज़्ड नॉलेज के ऊपर है, रोबोटिक नॉलेज के ऊपर है। जबकि हमारा जो प्राचीन जो एजुकेशन सिस्टम था, वो केवल और केवल मन और बुद्धि पे आधारित था। वो मन की जो एक फैकल्टी है बुद्धि, उसको विस्तृत करने में, उसको एनहांस करने में वो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम था। तो योगा का उद्देश्य भी यही है कि किस तरीके से मन के अंदर शक्तियाँ विकसित की जाएँ। मन के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, इतनी सारी शक्तियाँ हैं कि एक जीवन में हो सकता है कि वो डेवलप ही ना हो पाए। आमतौर पे उसकी जो एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, तो वो एक समुद्र में तैर रही जो पानी की शिला है, उसके कंपैरिज़न में एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि उसका जो 2/3 हिस्सा होता है, उससे भी ज़्यादा वो नीचे सम्मिलित होता है समुद्र के, केवल 1/3 हिस्सा ऊपर जागृत होता है। लेकिन मन के बारे में अगर मैं वैज्ञानिक बात भी करूँ, आज की डेट में, तो आज के जो वैज्ञानिक हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं और साइकोलॉजी में काम करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, आज भी वो यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो यूज़ कर पाते हैं, एक आम आदमी तो समझ लीजिए 2 या 3% से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाता। और वो क्यों नहीं यूज़ कर पाता, उसके रीज़न है, क्योंकि हम यूज़ करते ही नहीं हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मन को हम यूज़ नहीं करते, तो फिर हम ज़िंदा कैसे रखते हैं? काम कर रहे हैं, मन से तो काम कर रहे हैं। जो आप काम कर रहे हो, जो भी आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो या कोई वर्क कर रहे हो, प्रोफ़ेशनल वर्क कर रहे हो, वो एक रोबोटिक वर्क है। जो हमारा वेदांत जो हमें समझाता है, वो एक फ्रीडम के हिसाब से चिंतन करना सिखाता है। जब तक आप फ्री होके, मुक्त होके, विचार मुक्त होने का मतलब ये है कि जो दूसरे प्रभाव करने वाले विचार हैं, उनको मैं छोड़ दूँ, फिर मैं जिस प्रकार का चिंतन करूँ, उससे मेरा मन विकसित होगा। तो सबसे पहले जो बाहरी विचार हैं, उनको हटाना होगा, वो बगैर मेडिटेशन के हटाए नहीं जा सकते। जैसे बाहरी विचार हटते हैं, एक तरीके से हमने अपने ही माइंड को और अपने ही ब्रेन को बाहरी विचारों के आवरण से ढका हुआ है। उनको थोड़ा-सा हटाना शुरू करें विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, और बस थोड़ी देर की मेडिटेशन से शुरुआत करें, तो आपको ये मेरी बात जो है तर्कसंगत लगने लगेगी कि किस तरीके से ध्यान जो है आपके माइंड से संबंधित है और किस तरीके से ध्यान जो है आपकी बुद्धि से संबंधित है। मैंने बताया कि प्राचीन काल में एजुकेशन यानी कि जो पढ़ाई है या अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, तब भी होते थे। ये ठीक है कि आजकल बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो गए हैं, तब भी होते थे, लेकिन उन सब्जेक्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देकर मन की जो फैकल्टी है, बुद्धि को विकसित किया जाता था, ताकि जो स्टूडेंट हैं, उन सब्जेक्ट को खुद ग्रैब कर ले। तभी आप ये देख लो कि जो पुरानी साइंसेज़ तब की लिखी हुई, आज तक भी समझने में मुश्किल हो रही है। वो जो लैंग्वेज है संस्कृत, जिस पे आज के सुपर कंप्यूटर भी बन रहे हैं, आज तक भी वो रहस्यमयी है। वो बनी कैसे रहस्यमयी, और उनको बनाने वाले लोग जो है, पुराने लोग, वो केवल और केवल मन और उसकी असीम शक्तियों पे काम करते थे और मन की जो खास फैकल्टी है, बुद्धि, उसको उजागर करते थे, उसका विकास करते थे। और उसका विकास करने का बहुत सारे मेडिटेशन के तरीके हैं, कुछ मेरे चैनल पे भी हैं, कुछ आपके धर्म में होंगे या आपके गुरु भी सिखाते होंगे। कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं समझा रहा हूँ, वही अपनाना है, कोई भी तरीका अपना सकते हैं।
और उस तरीके से हम अपने माइंड को पहले शांत करके और फिर उसमें एक पर्टिकुलर, जैसे हर मेडिटेशन का अपना अपना इफेक्ट होता है, ये डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी होता है कि खास व्यक्ति के लिए क्या खास मेडिटेशन तकनीक चाहिए। पहले माइंड को शांत करके फिर उस मेडिटेशन तकनीक के रिजल्ट ले आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।